हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 10th क्लास का मैथ। 10th क्लास के जो मैथ है उसमें चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसका प्रश्नावली 1 में हम लोग को सबसे प्रथम पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक पढ़ना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह क्या है, सूत्र दिया है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, देखिए यही वैज्ञानिक है, देख रहे हैं ना। इन्होंने ही एक प्रमेय दिया। क्या दिया? प्रमेय दिया। और प्रमेय यही दिया, देखिए यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, जहां इन्होंने यह एक फॉर्मूला दिया, एक सूत्र दिया, जिस सूत्र का नाम है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह सूत्र दिया था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, एक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने यह सूत्र दिया। जहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, है ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो यहाँ समझिएगा, यह जो सूत्र कहीं दूसरा नहीं है। इसके पहले हम आपको बताए हैं एक भाग निकालते हैं, उसको जांच करने की विधि। तो यहाँ देखिए ए बी क्यू प्लस आर है ना, तो यह जो ए है यहाँ पे, जैसे यहाँ एक सूत्र हम बताए थे, भाज्य जो बीच में होता है वह भाज्य होता है, और यहाँ पे जो होता है वह भागफल, और यहाँ भाजक, और यहाँ जो रहता है वो शेष रहता है। तो इसका सूत्र होता है, देखिएगा, भाज्य बराबर भाज्य मतलब बिचला वाला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यह आपका सूत्र होता है इसी का, जो हम लोगों ने 5वां, 6वां, 7वां, 8वां क्लास में पीछे हम लोग इसको पढ़े हैं। इस सूत्र को, यही सूत्र को, मतलब यह सूत्र लिखित नहीं था, लेकिन यह वैज्ञानिक आया और एक सूत्र दे दिया। देखिए यही चीज है, ए बी क्यू आर है ना। अब देखिए हम लोग जैसे भाजक भागफल को फॉर्मूला लिखे, भाजक उन्हें भागफल जो शेष लिखे, इसी वाला फॉर्मूला को हम लिख देंगे तो ये वाला मेरा फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे, ये बीच वाला लिखे थे, उसी तरह यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी, यहाँ पे इसका लिखे थे तो भागफल Q प्लस आर, ठीक है। यही ना मेरा फॉर्मूला है। देखिए कैसे निकल के आ गया। जो हम लोग पहले इस प्रकार पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष के तरह पढ़े थे, नहीं। अब इसी को क्या किया, तो हम लोग तो पीछे पढ़ ही चुके हैं। अब इसी को यह वैज्ञानिक क्या किया, इसको इस तरह लिख दिया, इसको ए मान लिया, भाज्य को ए मान लिया, भाजक को बी मान लिया, भागफल को क्यू मान लिया और शेषफल को आर मान लिया, और यह फॉर्मूला लगा दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस चीज को हम लोग पढ़े हैं पहले, लेकिन पहले जो था कोई सूत्र में नहीं था, लेकिन यह वैज्ञानिक जो आए और आने के बाद यह सूत्र दे दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिएगा, जहाँ
आर जो है, आर क्या है, आर शेष होता है। और शेष हम जानते हैं, शेष जो होता है कभी भी, है देखिए यह जो मुंह आप देख रहे हैं, ई वाला मुंह, तो ई वाला मुंह जेने रहता है वह बड़ा रहता है। जैसे आर से बड़ा बी है, आर से बड़ा है कि नहीं, मैंने बी से छोटा है कि नहीं यार, बी से छोटा। जब बी से छोटा आर हो जाए, यानी कहने का मतलब यहाँ हम एक भाग दे के दिखाते हैं आपको। जैसे 15 है नहीं, 15 को हम भाग दे रहे हैं, यहाँ 15 को भाग देते हैं अगर 4 से देते हैं, नहीं देखिए, तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो कह रहा है कि यह जो फॉर्मूला लगता है, ये 3 किससे छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। 3 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसी तरह है जो यहाँ बी है वह आर से क्या होना चाहिए, नहीं है आर जो है बी से क्या होना चाहिए, छोटा। तो आर जो है बी से छोटा है, आ 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यहाँ पे 0 भी होगा, यहाँ चाहे 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। माने शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए। भाजक है, शेष है, तो भाजक से ही छोटा है कि नहीं। तो यही कह रहा है, यही इसी चीजवा को बताया है कि यहाँ पे जहाँ जो शेष है 0 भी हो जाएगा, चाहे 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ देखिए आर जो यहाँ 12 या बराबर के मतलब समझ रहे हैं ना, आर जो है 0 से बड़ा है या बराबर भी है। यहाँ 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो एक 3 भी है कि नहीं इसमें, अच्छा, लेकिन b से छोटा होना चाहिए यार। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, समझे कि नहीं। इसका मतलब है r जो है 0 से बड़ा होगा यार, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। यानी शेष हमेशा इससे छोटा होगा कि नहीं, भाजक से। ये b है, ये क्या है, b है, तो b हमेशा b से छोटा होगा। कौन, हमेशा r। तो यह सूत्र दे दिया वैज्ञानिक ने। इसी सूत्र पर आधारित आपका मैट्रिक का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वाला पढ़े हैं, ये वाला, तो यह निकालना बहुत ही आसान है। अगर ये वाला पढ़े हैं तो यह निकालना बहुत ही आसान है। तो यह वैज्ञानिक ने क्या किया, अब कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से, मतलब इस विधि से जो वैज्ञानिक यह नियम दिया, इस विधि से आप 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। नहीं, 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। ऐसे भी हम लोग HCF निकालना सीख लिए हैं। HCF तो हम लोग सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे निकालने के लिए नहीं कहा है। कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 455 और 42 का HCF निकालना। तो इसी को समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग निकालना तो सीख लिए, 2 तरह से सीखे हैं, एक विभाजन विधि और एक गुणनखंड विधि, यानी भाग विधि और एक गुणनखंड विधि से हम लोग निकालना इसको सीख लिए हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, माने इस सूत्र पर हम 455 और 42 का HCF कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो सीखते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ लिखेंगे
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको रखेंगे 455, क्या रखेंगे 455, और इसको क्या करेंगे इधर भाग देंगे। अब 455 को इधर अब भाग हम देते चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे 455 यहाँ क्या देंगे 42, इसको एक मरतबे जाएगा, 5 में से 2 गया 3, यहाँ उतरा 5। अब यहाँ देखिएगा 42 है, आई शेष इससे छोटा है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे है बी है क्या है बी है ना, तो यहाँ लिखेंगे बी के जगह पर 42, क्यू है यहाँ क्या है 1, 42 गुने 1, आई क्या है आर है, जोड़ 35 हो गया। फिर नीचे आएंगे, अब इसको लिखेंगे। देखिए अब यहाँ आ गया। अब हम लोग इस नहीं करते थे अब इस चीज को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक मर जाएगा 7 है। देखिए हई वाला चीज यहाँ लिखा हुआ है, अब ई वाला चीज यहाँ लिखेंगे, यानी 42 को यहाँ लिखे 42 बराबर क्या होगा, ई लिखाएगा मैंने बी, तो 35 गुने कितना 1 जोड़ 7। अब देखिए अब इसको यहाँ लाएंगे, 7 बच्चे क्या आ गया 0। अब देखिए अब इसको यहाँ लिखेंगे, 35 को यहाँ लिखेंगे बराबर कितना 7 गुने 5 जोड़ 0। जब मेरा शेष R 0 आ जाए तो हमारा HCF अब निकल, जब यहाँ 0 आ जाएगा R के मान, तो बुझिए कि मेरा अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमारा HCF कौन होता है, यही ना 7 होता है। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 420 का HCF देखिए यहाँ पे शून्य आ गया ना, तो यहाँ यह जो मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा HCF, यानी 7 आपका आंसर। इस वैज्ञानिक ने HCF ऐसे निकालना बताया, लेकिन हम लोग तो 2 विधि पहले से सीख चुके हैं। लेकिन 2 विधि का दी हम लोग इसको पढ़े हैं कि नहीं, इसी चीज को यह सूत्र में बैठा, इसी चीज को ध्यान सुनिएगा, हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक आया तो यह कोई सूत्र थोड़ा दिया नहीं, लेकिन ये वैज्ञानिक जब आए तो इसको एक सूत्र में बांध दिया। क्या किया, सूत्र में बांध दिया, और इसी चीज को इस तरह निकाल के बताया। तो यह देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं जी? तो इस प्रकार हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को से HCF निकालना सीख लिए। अगर आप लोग सीख लिए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि आपका दोस्त भी सीख ले। धन्यवाद।